तो गाइस मैं हीरा सिंह राणा। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, आज मार्केट ने, आज बैंक निफ्टी ने कंसोलिडेशन किया है। आज मतलब 1 बज गया है, ठीक है। 1 बजे तक कहीं नहीं जा रहा है, मार्केट इसी रेंज में है। तब से मार्केट मैक्सिमम 150 पॉइंट की रेंज में है, ठीक है। 150 पॉइंट्स की रेंज में मार्केट घूम रहा है यहाँ से, ठीक है। ये आपको रेंज दिखाई दे रही होगी, मैंने लगाई हुई है। इसी रेंज में मार्केट, ये मैं थोड़ा डार्क कर देता हूँ, इसी रेंज में मार्केट तब से घूम रहा है, अप डाउन अप डाउन। तो इस कंडीशन में गाइस एक ट्रिक मेरे मेरे को मैंने एक ट्रिक अपनी यूज़ की हुई है, वो ट्रिक मैं बताता हूँ आपको। जब भी ऐसी कोई कंडीशन बनती है, ठीक है, एक रेंज बाउंड मार्केट रहता है, तो आप सेम स्ट्राइक प्राइस को देख लीजिए, किसी को भी सुबह ही लगा लीजिए उसको, ठीक है। 35,400 मैंने किया हुआ था। तो इस 35,400 को मैं सुबह से ही देख रहा हूँ, मैं सुबह से ही इसको वॉच कर रहा हूँ, दोनों स्ट्राइक प्राइस को। तो इसमें क्या हुआ है, दोनों में प्रीमियम जब 80-90 रुपीज़ कम हो जाता है मंडे वाले दिन, हर दिन के लिए अलग होता है गाइस, ठीक है। मैं मंडे वाले दिन के लिए बता रहा हूँ। मंडे वाले दिन, जिस दिन मंडे होता है उस दिन अगर 80 पॉइंट्स के समथिंग इन दोनों का प्रीमियम घट जाता है, दोनों का मिला के, जैसे अभी इसका दोनों का मिला के देखो, 31 इसका कम हुआ है और 23 इसका, ठीक है। तो अभी तो फिर से वापस से बढ़ गया है, पर अदरवाइज ये 80 पॉइंट्स तक घट गया था। तो जब ये 80 पॉइंट्स तक घटा था, ठीक है, उसके आसपास मैंने एंट्री ली थी 70 के आसपास, ठीक है। उस टाइम पे आपको क्या करना है, ये कॉल पुट दोनों सेम स्ट्राइक प्राइस दोनों बाय कर लेने हैं, और कम से कम 100 क्वांटिटी में, ठीक है। मिनिमम 100 क्वांटिटी कॉल बाय करनी है, मिनिमम 100 क्वांटिटी दोनों सेम करना है। अगर ये 100 है तो ये भी 100 है, ये 50 है तो ये भी 50 है। वैसे मैं बोलूँगा मिनिमम 100 क्वांटिटी आपको बाय करनी है। 35,400 सेम स्ट्राइक प्राइस कॉल पुट वीकली, ठीक है। ये याद रखना, वीकली करनी है, जो वीक चल रहा है करंट वीक की। तो उससे क्या होगा गाइस, जैसे इनका दोनों का प्रीमियम सुबह से घट रहा था, मार्केट ऊपर गया नीचे गया, ऊपर गया नीचे गया, फिर ऊपर गया। तो इस कंडीशन में क्या हुआ, मार्केट का प्रीमियम, इनका कॉल पुट का प्रीमियम बहुत कम हो गया था अभी, ठीक है। प्रीमियम घटता जा रहा था, 80 समथिंग दोनों का मिला के, दोनों का प्लस करके 80 पॉइंट्स कम हो गया था प्रीमियम। उस टाइम पे हमने बाय कर लिया 100 क्वांटिटी या 200 क्वांटिटी। मैंने कभी कभी 200 भी किया है, बट आज मैं जैसे कि आपको दिखा देता हूँ, मैंने 100 क्वांटिटी किया हुआ है आज, ये देखो, ठीक है। ये तो मेरी होल्डिंग्स थी गाइस, इनको आप इग्नोर करो, ठीक है। ये होल्डिंग्स थी, ये मैंने सुबह एग्जिट कर दी। मेरी जो मैंने ट्रिक यूज़ की थी वो काम नहीं की, वर्क नहीं की वो ट्रिक। तो मैंने नो प्रॉफिट, अप्रॉक्स नो प्रॉफिट नो लॉस पे ही मैंने एग्जिट कर दी वो, ठीक है। उसके बाद मैंने अब ये किया था, जैसा कि मैंने बताया आपको, कॉल पुट दोनों बाय की थी। और उस टाइम पे बाय करना आप जिस टाइम पे इन दोनों के लगभग प्राइस सेम होते हैं। अब देखो, मैंने जब बाय किया था तो 290 प्राइस कॉल का था, 290 पुट का था। तो ऐसा नहीं है कि बिल्कुल सेम मिलेंगे आपको, 10-20 रुपये ऊपर नीचे मिल सकते हैं, बस मैक्सिमम 10-20 रुपये। तो उस टाइम पे आपको दोनों को बाय कर लेना है, सेम क्वांटिटी में बाय करना है, ठीक है। तो उस कंडीशन में आपको होगा क्या, एक में प्रॉफिट होगा, एक में लॉस होगा, लेकिन दोनों में डिफरेंस आएगा। जैसे जैसे देखो यहाँ पे कितना डिफरेंस आ रहा है, केवल 200 का लॉस है और 2000 प्लस का प्रॉफिट है, ठीक है। ये ऐसा ही डिफरेंस आएगा तुम्हें जब तुम ऐसे सही टाइम पे एंट्री लोगे। मार्केट ने कंसोलिडेट किया, कंसोलिडेट करने के बाद आपको आपको लग रहा है कि हाँ इसी रेंज बाउंड में है और इतने रुपए घट चुकी है ये कॉल और पुट दोनों। अब देखो, ये 36 ये घटा हुआ है, 24 ये घटा हुआ है, बट जब मैंने एंट्री ली थी तो इन दोनों का प्लस 70 था, 70 तक घट चुकी थी ये दोनों, इनमें इनका प्रीमियम कम हो चुका था, ठीक है। उस टाइम पे आपको एंट्री लेनी है, उसके बाद जो मूवमेंट आएगी उसके बाद आपको प्रॉफिट होगा। ये तो अभी बिना मूवमेंट के प्रॉफिट है गाइस, ठीक है। आज एकदम से विक्स अभी बढ़ गया था, ठीक है, इंडिया विक्स एकदम से अभी बढ़ा था, तो उस टाइम पे क्या हुआ, पुट के प्रीमियम बढ़ गए थे अभी एकदम से, तो उस वजह से ये प्रॉफिट आ गया मेरा, ठीक है। पुट के सडनली पुट के प्रीमियम्स में इंक्रीमेंट हुआ था अभी, तो उस वजह से ये प्रॉफिट आ गया मेरा। ऐसे ही होता है जब कंसोलिडेट करता है मार्केट, उस टाइम पे आप ये ट्रिक यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। इसलिए मैंने आपको ये ट्रिक बताई है आज, ठीक है। और बाकी देखते हैं, अगर मार्केट में इन दोनों रेंज के बाहर ब्रेकआउट होता है, ऊपर या नीचे किसी भी साइड में, तो अच्छा खासा प्रॉफिट हो सकता है। या फिर अगर मेरी क्वांटिटी भी ज़्यादा होती, ठीक है, तो भी मेरा ज़्यादा प्रॉफिट हो रहा होता है। अभी अभी क्वांटिटी अगर मेरी यहाँ पे ज़्यादा होती 100 से, क्योंकि देखो 100 क्वांटिटी के लिए ज़्यादा प्राइस लगा नहीं, देखो, ठीक है।
कितने रुपए लगे 100 क्वांटिटी में? 60,000 लगा, ठीक है, 60,000 लगा, ठीक है, 100 क्वांटिटी में। तो आप ऐसे कर सकते हैं, 200 क्वांटिटी भी ले सकते हैं। यार किसी वन साइड में रिस्क लेने से अच्छा है ना कहीं ऐसी ट्रिक ढूंढो जिसमें रिस्क बहुत कम हो। अब इस कंडीशन में रिस्क कम है, लॉस होता भी है तो पहली बात तो बहुत स्लो आपका जो लॉस होगा वो बहुत स्लो होगा, जिसको आप कहीं भी कंट्रोल कर सकते हो, ठीक है। और वो भी होगा तो मुझे मतलब 10 में से 3 दिन लॉस होगा आपका, ठीक है, 7 दिन आपका इस कंडीशन में प्रॉफिट ही होगा अगर आप सही टाइम पे एंट्री लेते हैं। अगर आपने जल्दी एंट्री ले ली तो हो सकता है आपका थोड़ा सा लॉस हो जाए, ठीक है, उसके बाद आपका प्रॉफिट हो। ओके गाइस, तो यार अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, ट्रिक अच्छी लगी हो, तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें प्लीज़, ठीक है। तो ये पीएनएल में तो फ्लक्चुएशन चलता रहेगा ऊपर नीचे जब तक रेंज बाउंड है। अगर रेंज बाउंड ब्रेक होती है तो ही मुझे अच्छा प्रॉफिट दिखेगा, अदरवाइज़ मेरा जो प्रॉफिट है मैं उसको बुक कर लूँगा। और ये जो मेरा प्रॉफिट दिख रहा है गाइस अभी आपको 800 900, ये मेरा प्रॉफिट उस लॉस को रिकवर करने के बाद है। अदरवाइज़ मेरा प्रॉफिट 2000 पहुंच चुका है, जो मैं लेता हूँ डेली, 2000 रुपये डेली, ठीक है, 2000 पहुंच चुका है। बट मेरा जो कल की ट्रिक थी उसमें ओवरऑल उसमें लॉस हो चुका था, ठीक है, उस लॉस को रिकवर करने के बाद का प्रॉफिट है ये, ठीक है। क्योंकि आप कैलकुलेट कर सकते हैं जैसा अब दिख रहा होगा आपको, ठीक है। तो जो होल्डिंग का लॉस था उसको रिकवर करके उसके बाद का ये टोटल फाइनल आपका जो प्रॉफिट दिख रहा है ये वो है, ठीक है गाइस। तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।